हाय एवरीवन। ये पेपर हेलन का 23 मार्च। अच्छा था। अच्छा था क्या? नंबर तो नहीं आते फिर भी। तो एज यूजल मेरे लिए बायो टिपिकल हमेशा से रहता है, और वो था भी, अभी भी। तो बायो में 300 नंबर नहीं हो पा रहे यार, क्या कर सकता है इंसान बताओ। और ऐसे ऐसे ब्लंडर करके आते हैं ना बायो में कि सोच भी नहीं सकते आप। यहाँ वहाँ पे ऐसा लगता है सब सही जा रहा है, और घर पे आके देखते हो तो यार ये तरीका भी ढूंढ लिया मैंने गलत करने का, ऐसा लगता है फिर। अलग अलग तरीके ढूंढ रहा हूँ गलत करने का, अलग अलग तरीके। कभी पढ़ने में गलती हो रही है, तो कभी ऑप्शन ही नहीं पढ़े जा रहे पूरे। तो भाई पढ़ तो रहा हूँ भाई। और अभी तक तो इम्प्रूवमेंट इतना खास कर तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो हुआ। ये क्वेश्चन वगैरह अच्छे हैं। और इस मतलब इस पेपर में तो अच्छे थे क्वेश्चन, सोचने लायक भी थे कई क्वेश्चन तो। जैसे मुझे तो अच्छे लगे। हालांकि एक क्वेश्चन उनमें अच्छे वालों में से गलत हो गया। जैसे कि C3 प्लांट्स वाला पूछा था, मक्का में जो शर्करा के लिए कणु के लिए प्योर एटीपी नेट एटीपी कितने मतलब। तो ये 12 था, मुझे 12 और 2 में थोड़ा वो हो रहा था कन्फ्यूजन। तो मेरा गलत हो गया। गलत क्या, छोड़ दिया मैंने, गलत तो नहीं हुआ, छोड़ ही दिया मैंने तो। टाइम तो ले गया मेरा कम से कम 2 क्वेश्चंस का, इसकी वजह से फिजिक्स में दिक्कत हो गई उधर। दिक्कत ही दिक्कत है। और करते तो पूरे हैं क्वेश्चन तो, एक दो क्वेश्चन तो छोड़ते ही हैं, वो तो एज यूजल छोड़ने ही पड़ते हैं। 290। ठीक है 290। 300 भी नहीं हो पा रहे यार, देख तो सही। लास्ट वाले में 270 थे, इसमें 290। पर इन तरह से इम्प्रूवमेंट होने का कोई वो थोड़ा ही है यार, बताओ। इतना सा इम्प्रूवमेंट हो गया। केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। केमिस्ट्री थोड़ी बहुत ठीक थी, मतलब थोड़ी बहुत क्या, टाइम कंज्यूमिंग तो ये भी थी। अब टाइम तो सब में ही लगता है, लगने को तो एक बायो ही है जिसमें नहीं लगता, पर वो भी लगा रही है मेरे तो अच्छे खासे। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज़्यादा गलत नहीं होते, हालांकि हो गए, मतलब एक क्वेश्चन हुआ है ऑर्गेनिक का गलत। तो ऐसे तो नहीं होते, नहीं तो ऑर्गेनिक ठीक थी। इनऑर्गेनिक फिजिकल में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, फिजिकल में क्वेश्चन भी थोड़े गलत हो गए, एक दो ज़्यादा। और केमिस्ट्री में मेरे 132 हैं। मतलब मैं कहूँगा कि थोड़े बहुत तो ठीक कहूँगा, थोड़ा बहुत तो, और सब्जेक्ट की बजाय तो। जैसे बायो में हो गए, और फिजिक्स का तभी हाल। आप करते हो क्या कोई अदर कोचिंग के? जैसे आकाश हो गया, न्यू लाइट के तो मैंने लास्ट ईयर किए थे यार। उनमें तो मेरे को बायो को फंस उनमें उसमें तो मेरी बायो फंस गई, क्योंकि यहाँ पे मैं करता था ना बायो में, PDF वगैरह निकलवा के लाया था। तो यहाँ पे करता था तो मैं 330, 335, 340, 320, 325 ऐसे नंबर आते थे बायो बायो। और इससे अच्छे भी नंबर आते थे फिर, मतलब टोटल नंबर भी अच्छे हो जाते थे बायो में, अच्छे दिखते थे तो 600 प्लस, 620 प्लस ऐसे। तो फिर मैं वहाँ जाके एग्ज़ाम हॉल में जाके ब्लेंडर हो गया, क्योंकि न्यू लाइट में सीधी सीधी बायो आती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, ऐसे घुमाते नहीं ज़्यादा। तो उसके पेपर तो नहीं करूँगा मैं, इसके बायो के तो नहीं करूँगा। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के करने होंगे तो कर लूँगा। PCT वाली सीरीज है उनकी, एक टेस्ट सीरीज, तो उसको कर लेंगे अगर। उसमें NCERT बेस्ड बता रहे हैं सभी। और केमिस्ट्री केमिस्ट्री एक दो क्वेश्चन ऑर्गेनिक की गलत हुई, दो तीन हाँ, ऑर्गेनिक की गलत हुई इस बार। नहीं पढ़ी मैंने, पूरे सप्ताह ही नहीं पढ़ी बिल्कुल भी। एक दो चैप्टर पढ़े थे खाली, थर्मो वाला और आयनिक वाला। तो उसके एक आयनिक वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भाई, मजे। और वो सही हुआ मेरा तो, क्योंकि उस क्वेश्चन को मैं 3 दिन पहले भी किया था। उसमें थोड़ा मतलब वो चेंज कर दिया उन्होंने, रख के वैल्यूज वगैरह चेंज कर दी उसमें। अच्छा था, पर वो क्वेश्चन आयनिक वाला हो गया था मेरे से। क्या गलत हो गया, देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये कैसे गलत हो गया, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा भाई। केमिस्ट्री का और फिजिक्स पे चलते हैं भाई। फिजिक्स इस बार तो छूट गई, क्योंकि जितने किए थे ना वहाँ तक तो क्वेश्चन बन रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पर 12 13 क्वेश्चन छूट गए, क्योंकि मैं फिजिक्स उधर बायो में टाइम लगा दिया ना,
तो बायो में टाइम लग गया ना, तो इसलिए यार बच्चों की मतलब छोटे छोटे इनको सुनता हूँ मैं कहते हुए कि हमारी 35 मिनट में 40 मिनट में ऐसे पूरी हो गई बायो। बायो कैसे पूरी हो रही है? ऐसे मेरे से 10 मिनट 12 मिनट 10-15 मिनट पहले पूरी हो जाती है लड़कों की, लड़कियों की, छोटे छोटे इनकी। बायो में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कर रहे हैं यार, वो कुछ तो कर रहे हैं ऐसा जो हम नहीं कर रहे। मैं तो नहीं कर रहा, पढ़ तो रहा हूँ मैं। और प्रैक्टिस भी मैं तो पी वाई क्यूज करता हूँ, वो अदर तो पी वाई क्यूज ही करता हूँ मैं तो बायो के, और नहीं करता। वैसे फिजिक्स के मैं यही कर रहा हूँ, जितने किए थे ना फिजिक्स में उतने तो अच्छे बन रहे थे क्वेश्चन, मतलब अच्छे ठीक ठाक थे। और फिर 10 to 12 क्वेश्चन, वो 12 से 13 क्वेश्चन छूट गए, फिर छूटने से ही वो तो टाइम कम पड़ गया था। और केमिस्ट्री में रह गए 2-3 क्वेश्चन, और इसमें रह गए मेरे 12-13 क्वेश्चन। सेकंड फर्स्ट राउंड फिजिक्स का फर्स्ट राउंड ही कंप्लीट नहीं हुआ। अगर फर्स्ट राउंड में होते तो लास्ट वाले क्वेश्चन बहुत ईजी थे, मतलब इजी वे में जा रहे थे वो क्वेश्चन, इजी में हो रहे थे। मैंने ऐसे वहाँ पे चलते मतलब बाहर निकल सेंटर के बाहर आके फिर किया ना थोड़े बहुत, मतलब चलते चलते देखा, और यार ये क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो रहा था। बहुत ईजी लग रहे थे मतलब क्वेश्चन। फिजिक्स में वैसे मेरे 290 वो ओनली 90, 290 नहीं भाई, ओनली 90 है। फिजिक्स में 90, बायो में 290, केमिस्ट्री में 132। गजब फोड़ रखे हैं, क्योंकि फिजिक्स का वो कोई दिक्कत नहीं है यार, छूट गया इस बार। दो पिछले लास्ट वाले पेपर और इस वाले पेपर, दो पेपरों से लगातार हो रहा है। मैं टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पा रहा, मतलब पूरा पूरा पेपर नहीं कर पा रहा। लास्ट वाले पेपर में मेरे 5 क्वेश्चन छूट गए थे, 5-6 क्वेश्चन, और इस वाले पेपर में छूट गए मेरे 15-16 क्वेश्चन। तो देखो कितना हो गया, ऑटोमेटिकली कितना डिस्टेंस आ गया भाई। इसके दो रीज़न हो सकते हैं ना, एक तो मैं यहाँ पे बायो बायो पढ़ता रहता हूँ, ठीक है, बायो के अलावा कोई दूसरी, मतलब बायो के अलावा भी पढ़ता हूँ पर थ्योरी वगैरह ही पढ़ता हूँ, प्रैक्टिस वगैरह उतनी नहीं करता, तो मेरा हाथ उतना नहीं चलता, दिमाग ब्रॉड लेवल पे नहीं सोच पाता। ये हो सकता है एक रीज़न तो। और दूसरा दूसरा ये है कि इस पेपर को दिया है इस संडे को, इससे अगले वाले संडे तक मैं कोई पेपर नहीं देता, फिर वहीं जाके वो पेपर दूंगा। तो ये हो सकता है, यही है, ये दो रीज़न ही है मेरे तो प्रैक्टिस के, मतलब प्रैक्टिस उतनी हो नहीं रही ना, इसीलिए हो सकता है क्या है ही, वो तो दिख ही रहा है। यार इसके बीच में कोई टेस्ट सीरीज वगैरह आपको पता हो तो आप सजेस्ट कर सकते हो मेरे को भाई, कोई बढ़िया कोचिंग, बढ़िया टेस्ट सीरीज वगैरह, वो पीडीएफ फ्री मिल जाएंगे उस पर, टेलीग्राम वगैरह पास हो गए, या फिर कोई और जिसकी मतलब नीट लेवल पे हो ज़्यादा। ये थोड़ा अपर एंड है पेपर, थोड़ा मतलब थोड़ा लेवल है इसका पेपर का उससे, नीट से। और ऐसी मत बता देना कि नीट से नीचे लेवल पे हो और वो फिर वहाँ पे जाके काम ख़राब कर दें, फिर सिलेक्शन से भी रह जाए। तो अभी तो मेहनत चल रही है भाई, बढ़िया है। और उसके बीच में 1-2 पेपर हो जाए ना, इस संडे से उस संडे के बीच में 1-2 पेपर हो जाए तो थोड़ा मतलब दिमाग भी खुला खुला रहेगा, और सोच भी पाएगा उस हिसाब से। क्वेश्चन भी होते रहेंगे, प्रैक्टिस भी होती रहेगी फिर क्वेश्चन की, तो ये दिक्कत नहीं आएगी फिर इससे, ठीक है। और तो धन्यवाद। ये थोड़ा है टिपिकल तो पेपर।